जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका और भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसका BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स जो पेपर लगने जा रहा है, उसके जो 4 यूनिट्स हैं उनमें से कौन कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसका अपन पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर पहली बार देखो जूनियर एजुकेशन जुड़ रहे हो ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट है वो जैसे हम लोग अपलोड करें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर अपडेट्स आ जाएं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस टेलीग्राम चैनल को सारे लोग ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगा आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे। ये इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लेना। और जिस विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है उसमें ऐड होना है, तो ये नंबर लिखना भाई। इस नंबर को जूनियर एजुकेशन के नाम से आप लोग सेव करना। पहले तो किस नाम से करोगे? जूनियर एजुकेशन के नाम सेव कर लेना। फिर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बात आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो और आपका गांव और आपका खुद का नाम, 3 चीजें, खुद का नाम, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, फिर विद्यार्थी इस पर कर देंगे भाई, ठीक है। देखो 4 यूनिट है, कितने टोटल? 4। अपन प्रत्येक यूनिट का हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो क्वेश्चन अच्छे वो अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग बस सुनना, मैं हर तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना भाई। प्रत्येक बात को सुनना और समझने की कोशिश ज़्यादा करना भाई। क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज होगा, अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो प्रत्येक बात को आप लोग सुनने का प्रयत्न करना। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषता एवं वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके बारे में पूछा आपसे, ठीक है। कि इंडियन इकोनॉमी में मित्रों इसकी जो प्रमुख विशेषता फीचर्स हैं वो क्या है, एंड इसकी जो प्रेजेंट जो आपकी इसकी पोजीशन है, सिचुएशन है, वो क्या है, वो आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताते हुए इसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, एक बार लिख लीजिए इसको फटाफट, लिखो इसको फटाफट, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी, और मैंने इंग्लिश में बताई दी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे ना, तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। इसके अर्थों में जो क्वेश्चन बन रहा है मित्रों वो आएगा इस प्रकार से, जनसंख्या लाभांश, जनसंख्या लाभांश पॉपुलेशन डिवाइडेंड क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन डिवाइडेंड क्या है, जनसंख्या लाभांश क्या है, एंड इसकी अवधारणा कैसे, कंसेप्ट क्या है, एंड जो भारत की जनसंख्या नीति है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं भारतीय जनसंख्या नीति, एक ही उसमें आएंगी सारी चीजें है ना, इसको समझाना है। इंडियन पॉपुलेशन जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको पूछा है भाई। देखो इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी, नीति को भी बोलते हैं पॉलिसी, भारतीय इंडियन जनसंख्या पॉपुलेशन लिख रखा है मैंने। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो प्रत्येक बात को लोग समझने की कोशिश, फिर अगर समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन कैसे घूमेगा, थोड़ा सा घूम जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से लिख लेना। वीडियो स्किप करते हो तभी समस्या होती है, तो वीडियो स्किप करने की गलती तो मत करना बिल्कुल भी, चाहे डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन सुनना पूरा। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? भारत में इसके रुझान, किसके? राष्ट्रीय आय के रुझान, इसके रुझान एवं संरचना का विश्लेषण कीजिए, संरचना का विश्लेषण करना आपको, ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड
इसके रुझान, रुझान है ट्रेंड से, एक मिनट, ए नहीं आएगा, ट्रेंड ई आएगा ना, ट्रेंड्स एंड इसकी जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंपोजिशन आएगा, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है, उसके ट्रेंड्स क्या है, रुझान क्या है, संरचना क्या, आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी हमें जो मित्रों जो क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख देता हूँ, एक बार इसको लिखो, राष्ट्रीय आय वाला। राष्ट्रीय आय का अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है 2 नंबर वाले में भी, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, कई बार पूछ लेता राष्ट्रीय आय वाला ना। मानव संसाधन है जो विकास है, मानव संसाधन विकास से आप लोग क्या समझते हो, एंड भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था है में इसका महत्व है, किसका, मानव संसाधन विकास का महत्व आपको बताना भाई, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो फटाफट एक बार इसको, ठीक है। पहली यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है मित्रों, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग एक ही याद कर लो तो भी कम चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसमें कृषि की क्या भूमिका है। शानदार क्वेश्चन है भाई, कृषि की भूमिका बहुत बड़ी है, तो ये पूछ सकता है कि भाई एग्रीकल्चर की क्या भूमिका है, आपको बताना है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की क्या भूमिका किसमें, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या भूमिका। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। एक्सप्लेन द रोल एंड इंपोर्टेंस, भूमिका और महत्व बताना किसका, एग्रीकल्चर का, किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। कृषि की भूमिका पूछा आपसे, हरित क्रांति सिंचाई उर्वरकों का कृषि विकास में योगदान समझाओ। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। हरित क्रांति लिखो पहले तो आप, सिंचाई जिसको हम इरिगेशन बोलते हैं, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या है, इरिगेशन क्या है, हरित क्रांति क्या है, इसका आपको देखना है भाई। इसका कृषि विकास में जो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसमें क्या योगदान है आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में आईटी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन करें। और इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे इसको, आउटलाइन द ग्रोथ ऑफ आईटी, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस इन सेक्टर्स इन इंडिया, कि भारत है ना उसमें आईटी किस प्रकार से विकसित हुआ है, स्वास्थ्य हेल्थ, जैसे आप लोग समझ लो यार इसको कि हॉस्पिटल पहले कैसे थे अब कैसे हैं,
शिक्षा क्षेत्र पहले कैसा था अब कैसे है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। दूसरे का अथवा में रहने वाला है वो है शॉर्ट नोट, टिप्पणी करो। कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। एंड फसल बीमा, इन पे आपको टिप्पणी करनी है भाई। फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, ये 3 टिप्पणी आपको देखनी है। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एंड फसल बीमा क्या होती है, इनके बारे में आपको थोड़ा अध्ययन होना चाहिए कि होते क्या है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, एमएसपी होता क्या है, फसल बीमा क्या होती है, कृषि विपणन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना आपको, ठीक है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई भाई। एक बार सारे लोग शेयर कर दो यार, जितने लोग जुड़े हो ना शेयर कर दो। और देखो थे तो अभी सेकंड सेमेस्टर में ही हो, सारा लोग चैनल सब्सक्राइब रखियो। तीसरो, चौथो, पांचों, छठो जितना भी सेमेस्टर होगा ना सबका इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक मात्र जूनियर एजुकेशन मिलेगा, एक अलावा कड़े को मिले वेरी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। तो सारा लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। यूनिट 3 की अपन बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, यूनिट 3 पहला क्वेश्चन है इसमें, वो है भारत में औद्योगिकरण, भारत में औद्योगिकरण की भूमिका, रणनीतियां और चुनौतियां बताइए। सीधी सी बात है, औद्योगिकरण क्या है ये पूछेगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। औद्योगिकरण क्या है उसके बारे में आपको देखना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है पहला। 1991 की जो औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति, इसके बारे में भी पूछा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। नीति वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है तो इसको मोस्ट लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो नीति पूछ सकता है भाई, इकोनॉमिक्स का पेपर है तो नीति पूछेगा, आपको नीति ध्यान में होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको देख लेना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या है एंड औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। 2 नंबर है एमएसएमईएस क्या है, इसका विकास, ठीक है, विकास बताइए। एवं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें योगदान बताइए इसका भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बताना, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा ही नहीं शानदार क्वेश्चन है। एमएसएमई ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है। पहली बात तो जिस चीज को पता है इसकी फुल फॉर्म क्या, लिखो। जिसको पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमईएस की फुल फॉर्म क्या है, सारे लोग लिखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखिए। सारे लोग कमेंट कीजिए भाई, कमेंट यार बिल्कुल भी। तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म लिखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, छोटा वाला पक्का मिल सकता है कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए। ऐसा पूछ सकता है कि एमएसएमई से क्या अभिप्राय है, तो उस अच्छी तरीके से देख लेना है भाई इसका ना। इसका विकास किस प्रकार से हुआ एंड भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका इसका योगदान कैसे है, वो आपको देखना है मित्रों। विनिवेश,
डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या है मैं तो समझाइए, ठीक है। जिसको अपन एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपन इसको आपको कई बार एफडीआई लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। एफडीआई क्या होता है, तो इससे के साथ आपको यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, फिर से कहूँगा शेयर कर देना, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनकी एग्जाम है इकोनॉमिक्स की सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो उसको विनिवेश क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट पे जाने से पहले फिर से वही बात बताऊंगा आपको, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, सेव करो सारे लोग इसको फटाफट। आपका नाम, जिस कॉलेज में आप लोग कॉलेज करो उस कॉलेज का नाम, और अपने गांव का नाम भेज देना। और जो प्राइवेट करा तो नॉन कॉलेज लिख देना भाई, इस पे भेज देना आप लोग, ठीक है ना। पहला है भारत है, उसमें आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन बताओ भाई क्या है, इसके उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इसके में कौन सा बनेगा वो लिखो आप लोग। 1991 के बाद आधारभूत जो संरचना है, संरचना सुधार कितने हुए उनके बारे में पूछा है आपसे, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट एक बार। जो 1919 के बाद आधारभूत संरचना है, सुधार है, वो किस प्रकार से हुए हैं वो आपको बताना, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, ठीक है। लिख लो इसको, आर्थिक नियोजन। और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके आप लोग लगाना 100% है, 100% आएगा परीक्षा में। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन 2 नंबर वाला परीक्षा में, 100% आएगा परीक्षा। क्या है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है भाई बताओ, नीति आयोग क्या है। नीति आयोग क्या है, इसकी भूमिका, संरचना, मतलब नीति आयोग की कार्य संरचना पूछ सकता है भाई आपसे, 100% पूछ सकता है नीति आयोग। इस बार अगर आपको पास होना तो नीति आयोग पढ़ना ही पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि नीति आयोग का 100% चांस है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। कौन सा, नीति आयोग, इकोनॉमिक्स की पेपर पक्का आ सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना आप लोग कि नीति आयोग क्या है, इसकी संरचना क्या, संगठन क्या है, इसको किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको लिख लेना, ठीक है ना। लिखो इसको फटाफट, नीति आयोग लिख लीजिए भाई जल्दी जल्दी। नीति आयोग के साथ में एक टिप्पणी और पूछेगा, साथ में इसके साथ ही आएगा राष्ट्रीय विकास एजेंडा। राष्ट्रीय विकास एजेंडा क्या है, इन पे आपको बात करनी है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो नीति आयोग क्या है, शानदार क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना। नीति आयोग लिखो भाई, नीति आयोग वाला क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है, मैंने तो कंफर्म बताया, अब आप देखो क्या होता है, लेकिन आ सकता है, मुझे लग रहा है कि आएगा क्वेश्चन ये। 2 नंबर के अथवा में जो क्वेश्चन है वो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं नीतियों की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करें, अच्छा क्वेश्चन है भी। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज
इन इंडिया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत में किस प्रकार से हो रहे हैं और नीतियां क्या है वो आपको बताना है। तो मित्रों मैंने 4 यूनिट से 2 क्वेश्चन बताए, आप एक याद करो तो काम चल जाएगा। जो मोस्ट पता है उसको छोड़ना मत और अच्छे तरीके से तैयार करना। सभी तक शेयर कर देना, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।